अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज मेरे हाथ में जो किताब है वो इंतज़ार हुसैन साहब की है और उसका उन्वान है कतरे में दरिया। और ये इंतज़ार हुसैन साहब के कॉलम्स का मजमूआ है जो रोज़नामा मशरिक़ में बाकायदगी से 25 बरस तक शाया होते रहे। और दो तीन मजमूए हैं ये, और मेरे हाथ में जिस वक्त वो कतरे में दरिया, और ये मेरा अपना नहीं है, ये काफ़ी पहले शाया हो चुका था और ये मेरे चचा जान का है, तो मैं उनसे लेकर पढ़ चुकी हूँ इसको। और मैंने सोचा मैं आप लोगों को तारुफ़ दूँ। तो तारुफ़ देने का मकसद ये है कि हमारे बहुत से दोस्त और सहेलियाँ कहते रहते हैं कि हम कॉलम लिखना चाहते हैं। तो कॉलम लिखने के लिए पढ़ना चाहिए सारे कॉलम निगारों को, और जो कॉलम निगारों के जो मुझे बादशाह लगते हैं वो तो मुझे इंतज़ार हुसैन साहब लगते हैं। अदबी चाशनी के साथ इनके कॉलम्स हैं, और जो रोज़मर्रा सियासत है, रोज़मर्रा समाजी मामलात हैं, और उनके दोस्तों के साथ जो उनके ताल्लुकात थे उन्होंने उस पर भी कॉलम लिखे हुए हैं। और उनका एक दूसरा मजमूआ भी है बूंद बूंद, मैंने उसको भी पढ़ा है, और वो भी इत्तफाक से मेरे चचा के पास ही है, वो मेरे पास नहीं है, तो दोबारा उनको वापस कर दिया मैंने। लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग है वो भी। और ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है कि इसमें सियासी कॉलम्स भी हैं, और उन्होंने अपने दोस्तों के मुतालिक जो छोटे छोटे कॉलम्स लिखे हैं ना वो बहुत मज़ेदार हैं। किशोर नाहिद साहबा के बारे में लिखा है, सलीम अहमद साहब के बारे में लिखा है, नासिर काज़मी साहब के बारे में बहुत दिलचस्प कॉलम है। तो और वो शुरू में ही है, इब्तिदा में ही है किताब की। तो बहुत सारे जो जिनके नाम के साथ मौलाना लगा हुआ था उनके दोस्तों के, तो उन्होंने उनके बारे में भी कॉलम्स लिखे हैं, उनकी काबिलियत पर कॉलम्स लिखे, उनको मौलाना और अल्लामा क्यों कहा जाता था। तो अब कॉलम का मतलब ये होता है कि अपना मौक़िफ़ रखा जाए, चाहे आप अखबार में लिखें, या हमारे बहुत सारे दोस्त पूछ रहे होते हैं कि वेबसाइट पर लिखें तो किस तरह लिखें। तो किसी भी सियासी या समाजी मामले पर अपना मौक़िफ़ रखना, और मौक़िफ़ इस तरह से रखना किसी दूसरे की तज़लील ना हो। अक्सर लोग जैसे मेरे कॉलम की जो तारीफ़ कर रहे होते हैं, तो मैं असल में अपना मौक़िफ़ रख रही होती हूँ। मेरा मतलब ये नहीं होता खुदा न खास्ता बहुत अच्छे लिख रही हूँ, मेरा अपनी तारीफ़ बिल्कुल मकसद नहीं है। मेरा मकसद ये है कि अपना मौक़िफ़ रख रही होती हूँ, जो मेरा मौक़िफ़ है, मैं किसी की तज़लील नहीं कर रही होती। इसलिए बहुत सारे लोग मेरा कॉलम पढ़ना पसंद करते हैं जब मैं लिख रही होती हूँ वेबसाइट पर, या अफसाना भी लिख रही होती हूँ। तो ये मैंने इनसे ही सीखा है, इंतज़ार हुसैन साहब से, क्योंकि मैंने कहा ना मुझे किंग हैं, द किंग्स ऑफ कॉलम्स, उर्दू कॉलम्स, तो मुझे अच्छा लगता है इनको पढ़ना बहुत ज़्यादा। इनके नॉवेल्स की अलग ही छब है, अफसानों की अलग चाशनी है, कॉलम्स की अलग चाशनी है, और सफ़रनामे जिस तरह उन्होंने लिखे हैं वे खूबसूरत नॉस्टैल्जिया, जो तकसीम से पहले का नॉस्टैल्जिया उन्होंने सारा उसमें ही लिखे, उनके अफसाने और उनके सफ़रनामे। तो इंतज़ार हुसैन साहब को ज़रूर पढ़िए। तो इंतज़ार हुसैन साहब कॉलम्स लिखते हैं, जब लिखते थे अपने कॉलम्स तो कोई तंज़िया अंदाज़ नहीं, सिर्फ मज़ा का अंदाज़ और वह संजीदा अंदाज़ भी, और अपना मौक़िफ़ भी बड़े अच्छे तरीके से बयान कर देते हैं। तो जिसको कॉलम लिखने का शौक़ है वो इंतज़ार हुसैन साहब को ज़रूर पढ़े। फिर मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब को पढ़े, और आजकल जदीद दौर में मैं तो वजाहत मसूद साहब को पढ़ती हूँ, लेकिन अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो यासीर पीरज़ादा साहब को पढ़ सकते हैं, और वसीतुल्लाह खान साहब भी मुख्तसर तरीन कॉलम। इसके अलावा आमना मुफ्ती मेरी पसंदीदा कॉलम निगार हैं, और डॉक्टर ताहिरा काज़मी जिनके साथ हमने पिछले दिनों लाइव सेशन किया, तो डॉक्टर ताहिरा काज़मी अपना मौक़िफ़ रख देती हैं बड़ी खूबसूरती के साथ। तो इसके अलावा और बहुत सारे लिखने वाले हैं हमारे मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पर, तो आप उनको ज़रूर पढ़िए। और अखबारात में भी बहुत सारे हमारे लिखते हैं, तो उनको भी ज़रूर पढ़िए। और किसी के नाम मैं इसलिए नहीं ले रही कि वैसे मुझे बहुत सारे लोग पसंद है, किसी के नाम इसलिए नहीं ले रही कि फिर आप लोग कहेंगे वो ऐसा लिखते हैं ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा लिखते हैं वैसा लिखते हैं कहने से बेहतर है कि आप ख़ुद अपना मौक़िफ़ रखना सीखें। अगर आप कहना चाहते हैं कुछ, तो वो भी अपना मौक़िफ़ रख देते हैं, तो हमें उनके ऊपर एतराज़ करने का कोई हक़ नहीं है। तो हर एक को लिखने का हक़ है, लेकिन आप लिखिए ज़रूर। और वेबसाइट्स भी मौजूद हैं, अखबारात भी मौजूद हैं, और हमारे दोस्त इकबाल खुर्शीद साहब वो भी बहुत खूबसूरत अदबी कॉलम लिखते हैं, तो बड़ा मज़ा आता है उनके कॉलम्स पढ़ने में। वो अपने एक्सप्रेस में भी लिखते हैं, अखबार में। इसके अलावा डॉन की वेबसाइट, डॉन उर्दू की वेबसाइट पर भी लिखते हैं। और इंतज़ार हुसैन साहब का एक बड़ा दिलचस्प कॉलम है, सियासी कॉलम है, और थोड़ा थोड़ा समाजी भी है, तो वो मैं पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। बहुत मुख्तसर है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको पसंद करेंगे और सीखेंगे कैसे लिखा जाता है। कॉलम का उन्वान है सुपरस्टारों का सितारा गर्दिश में है, असली सुपरस्टार कौन है। बाज़ यारों को शक है कि 9 सितारे इकट्ठे हुए ही नहीं हैं। इनका शक भी बचा है। ख्याल तो ये था कि 9 सितारों के इकट्ठे होने से मौसम में बहुत बरहमी और दरहमी पैदा होगी,
लेकिन वो भी जाती रही। अब मौसम के मिजाज दुरुस्त है। हमने इन यारों से कहा कि देखिए, सितारों का मामला आदमियों से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। आदमी के मुतालिक तो हमें आपको पता है कि कितनी बेअतबार मखलूक है, मगर गालिब ने सितारों के बारे में भी यही राय जाहिर की है। हैं कवाकिब कुछ, नजर आते हैं कुछ, देते हैं धोखा ये बाजीगर खुला। एक दोस्त ने यह ख्याल जाहिर किया है कि 9 सितारे इकट्ठे ज़रूर हुए थे, फिर इनमें आपस में कुछ इख्तलाफात पैदा हो गए और फिर हो सकता है कि बाद सितारों को कुछ दबाव भी पड़ा हो। बस कुछ तो आपस के इख्तलाफात की वजह से फूट पड़ी, कुछ दबाव में आकर टूट गए या तोड़ लिए गए। हमने इस दोस्त से कहा कि तुमने आसमान के सितारों को पाकिस्तानी सियासत के सितारे समझा है क्या, या क्रिकेट के स्टार गर्दाना है? वो बोला कि पाकिस्तानी सियासत के सितारों की बात तो जाने ही दो, मगर क्रिकेट के स्टार तो सुपरस्टार हैं। जो वो इकट्ठे ना रह सके और 9 से 7 रह गए, तो आसमान के सितारे जो महज सितारे हैं कैसे इकट्ठे रह सकते हैं? क्रिकेट के सुपरस्टारों का जिक्र आ ही गया है तो एक सितारा शनास की ये बात भी सुन लीजिए कि ज़हीर अब्बास, इमरान खान, माजिद खान को तो खामखा सुपरस्टार कहा जाता है। सुपरस्टार तो असल में एयर मार्शल नूर खान है। हमने कहा फिर ज़हीर अब्बास, इमरान खान और माजिद खान किस किस्म के स्टार हैं? बोला बस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार है। वो क्या है, इनकी झिलमिलाहट किया, असली ताकत तो सुपरस्टार होता है। बात कुछ कुछ दिल को लगती है। साहब, अगर ये सुपरस्टार होते तो इनका सितारा इस तरह गर्दिश में तो ना आता। ये बेचारे बस क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, मगर फील्ड में खेलना और बात है। असली खेल वो होता है जो फील्ड से बाहर खेला जाता है, और हार जीत का फैसला तो इसी खेल से होता है। इस खेल में जो बाहर है वो अच्छे अच्छे खिलाड़ियों की बसात उलट सकता है। एक क्रिकेट पर नहीं मौकूफ, हर फन, हर हुनर, हर खेल का मामला यही है। हम हुनरमंदों और फनकारों और खिलाड़ियों को स्टार और सुपरस्टार समझते हैं, मगर वो जो मैदान से बाहर खिलाड़ी बैठे होते हैं, असल ताकत वो होते हैं। वो वाकई ऐसे होते हैं कि सितारों पर कमंदे डालते हैं। अल्लामा इकबाल ने कहा है कि सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। इस शेर का एक मतलब हमें क्रिकेट का अहवाल देखकर समझ में आया। ये जो फील्ड में सितारे नज़र आते हैं यही सब कुछ नहीं है, इनसे आगे भी कुछ बुर्ज होते हैं। बहरहाल इस वक्त क्रिकेट के सुपरस्टारों का सितारा गर्दिश में है। ऐसे बुर्ज में आकर फंसे हैं कि निकलना दुश्वार हो रहा है। ये कॉलम 17 मार्च 1982 को लिखा गया। कमोवेश यही हालात हैं आजकल, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये सुनाया। बहुत बहुत शुक्रिया।